हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम सब फिर पढ़ेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए 1857 मतलब 1857 की रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके समय में? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। और विलियम बेंटिंक सती प्रथा का उन्मूलन और दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया गया था। नेपियर सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया गया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन थे। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन थे। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1877 लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में वायसराय कर्जन के समय में हुआ था। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। अर्थात पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, और दूसरा 1903 में लॉर्ड वायसराय कर्जन के समय, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा था वायसराय हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। इल्बिट विल कब पास किया? तो लॉर्ड रिपन के समय में। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्राचीन स्मारक अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल में दुशासन प्रणाली लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय में किया गया था। भारत का उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। ठगों का उन्मूलन बेंटिंक के समय में किया गया। और इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 में किया गया था कर्जन के द्वारा। द्वैध शासन के जनक सर लियोनिल कॉटस हैं। मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 1765 से 1813 के बीच में हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से 1765 से 1813 के बीच। और कानून 1935 निर्मित हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। बिहार यूथ और पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में, और पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। और ये लिखा है, स्वदेश बांधव समिति का गठन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव के द्वारा, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा। बिहार में वकासत आंदोलन 1937 से 1938 में हुआ था। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे।
स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूगोल से कुछ यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। बुध एवं शुक्र के बीच कोई उपग्रह नहीं है। कुल तारामंडल कितने हैं? तो 89 तारामंडल। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। यूरेनस 84 वर्ष है। सबसे कम समय बुध है। सबसे कम समय कौन लेता है? तो बुध। और भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किसी स्थान का मानक समय रेखा निर्धारित कौन करता है? तो प्रधान माध्य रेखा करता है। और भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। मोना लाओ उदाहरण कौन सा है? मोना लाओ, ये मोना लाओ क्या है? ये एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है। किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी, आग्नेय शैवाल है, शैल है। और पेनाइन क्या है? पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। और ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब कि पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं, जैसे पेनाइन जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप में है। पेनाइन अल्पेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में है। और तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तकला मकान ये चाइना में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ब्राजील के घास कंपोज घास कहलाते हैं। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान चिली का रेगिस्तान है। मशरूम सेल का निर्माण या मशरूम सेल का निर्माण के उदाहरण कैसे होते हैं? ये अपघर्षण के कारण, मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण के कारण होता है। मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है अपघर्षण। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो चंद्रमा के कारण होता है। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे? चंद्रमा। टीन मिलता है पाल्सर निक्षेपों में। तीन नदी पेरिस में होकर के बहती है, जैसे कि शहर और नदियाँ, जैसे राइन नदी पेरिस सेन में, और बुदापेस्ट डेनब्यू और वाशिंगटन पोटोमैक। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग किसके तट पर स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर में स्थित है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो लंदन। यूएस से स्पष्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो पिट्सबर्ग प्रदेश से। यूएसए का स्पष्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो पिट्सबर्ग प्रदेश से। और ये पिग्मीज निवासी अफ्रीका के होते हैं जो कांगो नदी घाटी में रहते हैं। एजमिको निवासी कहाँ हैं? तो ये कनाडा में रहते हैं। ईबीएस से कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं। जो अपघटक जीव कौन से आते हैं? अपघटक जीव होते हैं जैसे केचुआ, फंजाई, दीमक, गिद्ध, ये अपघटक जीव कहलाते हैं। अमेजन के वन दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पर्माफ्रॉस्ट क्या है? पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी के नीचे दबी हुई बर्फ होती है जो आर्कटिक महासागर के आसपास पाई जाती है। कार्बन का अवशोषण भी करता है। भारत में सर्वाधिक कोयला धनबाद झारखंड में पाया जाता है। इन्हें रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूर जर्मनी का एक प्रदेश है और भारत का रूर प्रदेश धनबाद झारखंड में पाया जाता है। गारो पहाड़ी के पास कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गुलताफ लूथुल ने पहली पॉलीथीन बनाई थी कब? 1965 में। 1965 में गुलताफ थुलिन ने पहली पॉलीथीन का निर्माण किया था। 2002 में बांग्लादेश पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2008 में हिमाचल में लग गया था और 2018 में सिक्किम बोतल पॉलीथीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब वायुमंडल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
गैस के बारे में है, वायु से भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो वायु से भारी होता है। आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग वैश्विक तापमान में वृद्धि भी CO2 के कारण ही होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनो, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, रूम हीटर से भी और बर्निंग फ्यूल से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये ईंधन के पूरे न जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो वाहन के धुएं से, ईंधन के जलने पर आदि से निकलते रहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एसी से निकलता है, फ्रिज, शीतलक, सौंदर्य प्रसाधन से, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षरण के लिए भी जिम्मेदार होता है CFC। भूमिगत ओजोन जो क्षोभ मंडल में एक प्रदूषक है। भूमिगत ओजोन जो होता है क्षोभ मंडल में एक प्रदूषक का काम करता है। जल प्रदूषण पाइडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का या मृदा का अध्ययन करते हैं। मिट्टी या मृदा का। झूमिक कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। झूमिक कृषि या झूम कृषि। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का उभयनिष्ठ क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है और सभी जीवधारी जैव मंडल में जीवन यापन करते हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की भी संरचना होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? जीवधारी। सबसे बड़ी इकाई जीवधारी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस में है, जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था। भारत का पहला जैवमंडल आधार क्या है? तो ये नीलगिरी जैवमंडल जो केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत का पहला जैवमंडल आधार कहाँ है? तो नीलगिरी जैवमंडल केरल और कर्नाटक का। भारत जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था। भारत जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता। तो भारत जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो 2002 में। कार्टजोना प्रोटोकॉल क्या है? तो ये कार्टजोना प्रोटोकॉल 16 मई 2002 को मनाया गया, से लागू हुआ और 16 मई को मनाया जाता है। कोलंबिया का एक शहर भी है। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टांसले और पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कार्टाजोनो प्रोटोकॉल 16 मई 2000 को इस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1998 और हाथी परियोजना आया था 12 अगस्त 1992। समतापी प्राणी कौन होते हैं? तो कबूतर होते हैं। भूरी हवा शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए किया जाता है। भूरी हवा शब्द का प्रयोग। कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्निर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में। तापकालिकता मीन्स क्या होता है? दिन रात के तापक्रम में अंतर। ओजोन अधिक छिद्र अंटार्कटिका में दिखाई देता है। ओजोन में अधिक छिद्र कहाँ दिखाई देते हैं? तो वो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ था 1987 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? तो 1973 में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। कोहरा बादल धुंध कहाँ पर है? कोहरा बादल ये सब धुंध हैं और इसे हम एरोसाल के उदाहरण कह सकते हैं। कोहरा बादल धुंध ये सब एरोसाल के उदाहरण कहलाते हैं। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया। दूध एक
पायस है। और ईपो ओडम पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक हैं। भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। भारत में कौन है पारिस्थितिकी? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी थी। पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। संख्या का पिरामिड जो होता है सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। घास के मैदान, जैसे घास का मैदान हुआ, घास का जो मैदान है वो सीधा बनता है, और पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है, तालाब का सीधा बनता है। इसीलिए संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है। जैव द्रव्य का पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है। मतलब कि केवल ऊर्जा का पिरामिड है जो केवल सीधा बनेगा, और शेष दोनों पिरामिड उल्टे ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूरोमीटर से क्या मापा जाता है? यूरोमीटर तो बरसात की मात्रा मापी जाती है। एक फेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -5 मीटर होता है। अगला है बिहार जीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूव्ड एंड डिजिटल कोर्ट बना था, भागलपुर में बनाया गया। जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, कहाँ? अररिया में बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना नालंदा में किया गया। लक्ष्मी झा 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। मरचा चावल को जीआई टैग मिला। ये मरचा चावल को जीआई टैग पश्चिमी चंपारण में मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कर्नाटक को पहला स्थान और बिहार को 16वां स्थान मिला। कृषि रोड मैप 4 लागू हुआ कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 2023। बिहार का पहला वन्य जीव हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में बना, और दूसरा तारामंडल बना दरभंगा के कादराबाद में। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो वैशाली में हो रहा है। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बिथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो अररिया जिला में। साइबर थाना ओपन हुआ कहाँ? तो वो पटना में ओपन किया गया है। अगला है हमारा कामी रोता नेपाल की 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हैं। कामी रीता सबसे कम उम्र की महिला हैं। काम्या सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या, जिन्होंने नेपाल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कार्तिकेयन झारखंड वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां स्थान है। सिरबाज बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति बने। और दूसरे AI वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम शुरू किया गया है? तो वो साउथ कोरिया में शुरू किया गया। अगला है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया। कौन तो बना? तो ये सागा दावा बना नामक उत्सव सिक्किम में। सागा दावा नामक उत्सव कहाँ हुआ? तो ये सिक्किम में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा हैं। टो लैम वियतनाम के राष्ट्रपति बने। भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित बंदरगाह के 10 वर्षों तक संचालन के लिए अनुकूलन साइन किया। सहित बहरौलसती में। शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल की खाड़ी में बना है, और 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो जनवरी 2 अप्रैल तक है 2024 करंट अफेयर। एक्सपो
पोस्ट लैंड PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया। पहली महिला IPS रश्मि शुक्ला हैं, महाराष्ट्र की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? तो ये महाराष्ट्र को मिला। जबकि शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत पहले नंबर पर हैं। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश बना। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र लॉन्च किया? तो केरल ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश में बनी, जिसे स्टैचू ऑफ सोशलिज्म कहते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक भारतीय मशालवाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। भारतीय नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत INS संधायक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नया अध्यक्ष नवाब सलाम हैं। INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा। नामचा बरवा कहाँ है? तो ये तिब्बत चीन में। नंदा देवी कुनाऊ हिमालय में। नोकरेक सिक्किम हिमालय और सैत्री बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और लाइमा स्टोन कैमूर में है। माइका में नवादा और जमुई में पाया जाता है। और कार्टजाइट मुंगेर में है। और लेड जिंक बांका में है। लिगागाइट का खनन होता है कहाँ पर? तो ये नेवली तमिलनाडु में होता है। यूरेनियम का भंडार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तुम्हालपले खानदान कहाँ है? कोयला भंडार के कैब्रियन से पार्गियन तक है। पेट्रोलियम भंडार इथोसियन से मायोसिन क्रम में है। स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो ये धारवाड़ क्रम से हैं। हीरा भंडार विंध्यान क्रम में हैं। ये भारत के तटीय राज्य हैं। तो यहाँ देख लेंगे अगला। कोडागु कर्नाटक किस लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए। साओ पोलो कहवा मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो नीचे से देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल में कुछ 5 परत हैं। 1 2 3 4 और 1 5। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, जिसमें मौसम घटनाएं हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में चलाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई के साथ तापमान 100 मीटर तक ही होता है। 1000 मीटर तक होता है। और जमीन से लेके इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं और हेलीकॉप्टर चलते हैं। इससे ऊपर 50 किलोमीटर रेंज में समताप मंडल होता है, जिसमें तापमान बढ़ता है और जेट वायुयान उड़ाए जाते हैं। यही समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। फिर इसके ऊपर 50 से 80 किलोमीटर तक तापमान 100 डिग्री हो जाता है, इसे मध्य मंडल कहते हैं। इसके ऊपर आयन मंडल होता है, जहाँ रेडियो तरंगे रंगीन प्रकाश होती हैं। उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है, जो 1000 किलोमीटर तक लंबा होता है। टफ संबंधित होता है किससे? ज्वालामुखी राख से बनी होती है। बृहद ग्रह मंगल नहीं है। खनिज औषधि खनन में होता है। खनिज। आगे क्वेश्चन है, भूकंप की गहनता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मरकली पैमाना का। भूकंप की गहनता मापने के लिए मरकली पैमाने का। भूकंप पैमाना नापने के लिए रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप की गहनता नापने के लिए मरकली, और लेकिन भूकंप पैमाना मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। निछालन प्रक्रिया संबंधित होता है किससे? भारी वर्षा क्षेत्र से। खनिज और मिट्टी से प्राप्त होता है। निछालन प्रक्रिया संबंधित होते हैं किससे? खनिज और मिट्टी। खोजकर्ता और उसके जन्म स्थान, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो इन्होंने इटली की खोज की थी। जैक्स कार्टियर ने फ्रांस की खोज की थी। और सर फ्रांसिस ड्रेक ने यूके की खोज, और फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज की थी। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति
द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टाइल निक्त सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी या बायोस्फीयर रिजर्व। ब्रह्मांड में पल्सर या घूमते हुए न्यूट्रॉन होते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। वो क्या होते हैं? सप्तऋषि होते हैं। प्रभावी कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप संबंधित होता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सवाना घास का मैदान जो दक्षिणी अफ्रीका में होता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी तो W.S. डेविस ने किया था। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो बघेलखंड में। और काल एक प्रकार की क्या है? निर्मित संरचना होती है काल, दक्षिणी अफ्रीका में। शुष्क रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? तो अटाकामा में। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा होता है कौन? चिली। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होशु द्वीप है और ये ग्रीनलैंड निम्न में से डेनमार्क का भाग होता है। जापान जो है ग्रीनलैंड निम्न में डेनमार्क का भाग होता है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगनर के द्वारा। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है और कोक्रोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अर्धचालक उपकरण भी है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब कि फोटोवोल्टिक सेल जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है और अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बिजली की खपत का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 100। वाट घंटा गुणे दिन बटे 100। डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होता है। डायोड क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होता है। उदासीन तार का रंग हमेशा काला होता है। फ्यूज का सिद्धांत एक विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। फ्यूज का सिद्धांत एक विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्यूज बराबर होता है, फ्यूज किससे बना होता है? टिन और सीसा से। पंचायत और नगर पालिका सहकारी से संबंधित हैं। धारा 348(2) के तहत हिंदी भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान में उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में केवल संसद बदलाव कर सकता है। मतलब उच्च न्यायालय के कार्य में केवल संसद बदलाव कर सकता है। आर्टिकल 243B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। एक जनजातीय परिषद लागू है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पंचायती राज अपनाने वाला बलवंत राय मेहता कमेटी और 1957 की संस्तुति के आधार पर 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। सेकंड हुआ था अप्रैल 10 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज समिति वर्ष
तो C.H. हनुमंता राव वर्ष था 1984 में, GV.K. राव के द्वारा 1985, अशोक मेहता 1978 और L.M. सिंघोनी थे 1986, बलवंत राय मेहता थे 1957। आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत 29 विषय जोड़े गए हैं और न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय।